तो मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आज भी एक अच्छा ही टॉपिक है, संवेदनाएं अमूल्य निधि, जिसको कि डॉक्टर सत्येंद्र पाल सिंह जी ने लिखा है। मनुष्य के अपने सुख और दुख होते हैं जो उसके जीवन को प्रभावित करते हैं, किंतु किसी अन्य का सुख और दुख भी मनुष्य को प्रभावित करता है। सुख दुख इस ब्रह्मांड में घटित होने वाली घटनाएं हैं। भिन्नताओं से भरे होने के बाद भी ब्रह्मांड एक इकाई है जिसे परमात्मा ने रचा है। परमात्मा की सृजन शैली को समझने की आवश्यकता है। उसकी प्रत्येक रचना अपने आप में संपूर्ण है। जिस उद्देश्य के लिए किसी रचना का सृजन हुआ है उसे प्राप्त करने में वह समर्थ है। शून्य से ब्रह्मांड को उत्पन्न करने का प्रकट उद्देश्य था जीवन को संभव करना। परमात्मा के रचे ब्रह्मांड में जीवन योग्य सभी स्थितियां उपलब्ध है। परमात्मा के लिए ब्रह्मांड उसकी एक कृति है जिसे संपूर्णता प्रदान करने के लिए उसने विभिन्न रचनाओं का सुसंयोग किया है। जैसे विभिन्न अंगों के संयोग से मानव तन बना है। मानव तन एक इकाई की भांति दृष्टिगोचर होता है क्योंकि वह मानव दृष्टि की परिधि में है। ब्रह्मांड भी एक इकाई है किंतु वह मनुष्य की दृष्टि सीमा से बाहर है। इसे अनुभव करना पड़ता है। जैसे ऋतुओं के प्रभाव एक जैसे हैं, भले ही मनुष्य संसार के किसी भी कोने में चला जाए, सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश एक समान है। वायु की प्रतीति भी समान है। अग्नि और जल का प्रभाव भी सर्वत्र एक जैसा है। यदि जीवन की मूल स्थितियों में एक रूपता है तो सुख और दुख में भी सहभागिता है। मानव तन में अनेक अंग है। यदि एक अंग को पीड़ा होती है तो पूरा तन प्रभावित होता है। मनुष्य उस अंग का उपचार करता है ताकि पीड़ा से मुक्त हो सके। ऐसे ही संसार के दुख सुख हैं। मनुष्य की संवेदनशीलता ऐसी हो कि संसार में कहीं भी हो रहे अनर्थ अधर्म का संज्ञान ले सके। प्रत्येक मनुष्य स्वस्थ तन और सुचारू जीवन चाहता है। स्वस्थ समाज और सुचारू संसार के बिना यह कैसे संभव है। अंत के जो पंक्तियां हैं उसको फिर से हम एक बार दोहराते हैं। मनुष्य की संवेदनशीलता ऐसी हो कि संसार में कहीं भी हो रहे अनर्थ अधर्म का संज्ञान ले सके। प्रत्येक मनुष्य स्वस्थ तन और सुचारू जीवन चाहता है। स्वस्थ समाज और सुचारू संसार के बिना यह कैसे संभव है। तो आज भी बड़ा अच्छा टॉपिक डॉक्टर सत्येंद्र पाल सिंह जी के द्वारा संवेदनाएं अमूल्य निधि है। इस टॉपिक के अंतर्गत हम लोगों के लिए एक मार्ग प्रशस्त किया, दिशा निर्देशन दिया है। आशा है मुझे तो अच्छा लगा ही, आप लोग को भी अच्छा लगा होगा। फिर से एक बार सबको धन्यवाद।